से हिंसा हो। तो बहुत सूक्ष्म अहिंसा की बात जैन धर्म कहता है। और एक प्रसंग में आपको सुनाता हूँ, आज अवसर है। एक बार की बात है, ये प्रसंग है, इसे प्रसंग की तरह ले और अपने जीवन में उसके उद्देश्य को समझे। एक बार की बात है कि जंगल के राजा शेर की मृत्यु हो गई और जब राजा चला जाता है तो व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाती है। सब पशु पक्षी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा किसी और को नेता का बनाना चाहिए। अब नेता का चयन कैसे करें? तो सबने कहा कि अपन 15 दिन का समय लेते हैं, कार्यों को बांट लेते हैं, जो सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा वही हमारा नेता होगा। सबको कार्य बांटे गए। लोमड़ी को कहा गया कि अपना जो जंगल का जो परिसर है गीता क्षेत्र, वहाँ की लकड़ियाँ बिन कर लाएं। पक्षियों को कहा गया कि सारे तिनके साफ करो। खरगोश को कहा गया कि घास को साफ करें। बंदर को कहा गया कि पेड़ पर लगे जालों को साफ करें। हाथी को कहा गया कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे को पत्थर से उसकी विशालकाय स्थिति को देखते हुए कहा गया कि इस गड्ढे को तुम्हें भरना है। और 15 दिन बाद अपन सब मिलेंगे। सब पशु पक्षियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बांटा गया। सबने अपना कार्य प्रारंभ किया। 15 दिन बाद सब इकट्ठे हुए और सबके कार्यों का आकलन किया गया तो पाया कि सबने अपना अपना कार्य ड्यूटी बड़े अच्छे से की है। और निर्णय लेना तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे लेंगे। केवल ऐसा लग रहा था कि हाथी ने अपना काम नहीं किया है और वो गड्ढा जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया। बाकी पशु पक्षी जो सबको कार्य दिए थे, सबने कार्य ईमानदारी से किया है। कहा कि फैसला तो अब वोटिंग से होगा, चुनाव होना चाहिए भाई, जो जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट वो हमारा नेता। और जो परंपरा रही, वोट हुए और वोट होने के बाद देखा कि हाथी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी को इतने ज़्यादा वोट, जिसने कार्य नहीं किया, जिसने गड्ढा भरा ही नहीं, वो कैसे विजय हो गया। सब लोगों में चर्चा होने लगी। तभी पक्षी के राजा गरुड़ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हाथी ने सबसे बड़ा काम किया है। हाथी प्रतिदिन अपना काम करता था, सूंड में उठाकर बड़े बड़े पत्थर को लाता था और जैसे ही गड्ढे में डालने के लिए जाता था तो उसे उसमें टिटहरी के अंडे दिखते थे। वो सोचता था कि मैंने पत्थर अगर अंदर गिराया तो टिटहरी के अंडे टूट जाएंगे, एक जीव की हत्या हो जाएगी। जो इतना विचार उन अंडों के बारे में कर सकता है वो निश्चित रूप से ही हम लोगों के लिए हमारा नेता हो सकता है। तो महानुभावों, ये एक संदेश है, ये एक संदेश है, ये एक अहिंसा की बात है कि जो दूसरों के प्रति विचार रखता है। अहिंसा के एक प्राणी ने संदेश दिया कि जीवों के प्रति भी आप वही दया का भाव रखें। तो निश्चित रूप से आज भगवान महावीर का यह संदेश आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। जब ये विश्व ऐसे कठोर समय से गुजर रहा है, वहाँ अहिंसा की वाणी, जियो और जीने दो का संदेश निश्चित रूप से कार्य करेगा। मेरी ये भावना है कि हम भी अपने मन में एक दूसरे के प्रति, और गुरुदेव तो वो कार्य कर ही रहे हैं, गुरुदेव तो हम सबकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जियो और जीने दो का संदेश का अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी किया कि वो अपना समय इतना निकाल कर केवल निःशुल्क निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ है कि आप स्वस्थ रहें। अब आप वो तो स्वस्थ हैं, देख रहे हैं हम कितने फिट फाट हैं, अभी भी उनके चेहरे की रौनक बताती है जो तेज उनके चेहरे पर है। लेकिन वो चाहते हैं कि ये हम सब लोगों के मन में भी ये भाव आए और हम सब लोग स्वस्थ रहें। तो एक बार पहले तो गुरुदेव के प्रति जोरदार, और गुरुदेव की अनुपस्थिति में मैडम कभी कभी साथ देती है।